क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। आज के इस क्लास में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और उनके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट? यानी जो सीमापुर में बच्चे रहते थे वो बिना चप्पल के या बिना शूज़ के क्यों रहते थे? इसका आंसर है ट्रैवलिंग अक्रॉस दी कंट्री। देशों में बहुत सी जगह ट्रैवल करने के बाद द ऑथर है सीन, ऑथर ने जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने देखा चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। जो चिल्ड्रन हैं वो चल रहे हैं क्या? बेयर फुट यानी बिना चप्पल या शूज़ के। इन द सिटीज़, शहरों में। ऑन द विलेज रोड्स, और गांव में जो रोड्स हैं उन पर। ऑथर सेज दैट, ऑथर ने कहा, दैट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह जो है पैसे की लक यानी कमी ना होने के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि यह एक ट्रेडिशन यानी परंपरा है उन लोगों की, और यह पैसों की कमी नहीं है। शी वंडर्स इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ पर स्थित है? और वो जो रैक पियर्स हैं वो वहाँ कैसी हालत में रहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा। इसका आंसर है सीमापुरी इज़ अ स्लम इन दिल्ली। सीमापुरी जो है वो दिल्ली में एक स्लम है। इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली के ईस्ट में है, स्थित है। दिस प्लेस इज़ होम टू सेवरल रैग पिकर्स। यह जो है प्लेस वो सेवरल रैग, जो कूड़े बिनने वाले होते हैं उनका जो है, बहुत से कूड़े बिनने वालों का यह स्थान घर माना जाता है। दे अर्न देयर डेली ब्रेड, वो जो है अपना डेली ब्रेड यानी रोटी जो उनकी होती है वो अर्न करते थे बाय रैग पिकिंग, कूड़ा कचरा जो बिनते थे वही। पुअरिटी इज़ वाइडली प्रिवेल्ड इन दिस एरिया, गरीबी जो है इस एरिया में व्यापक रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा ही गरीबी यहाँ पे फैली हुई थी, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपना डेली ब्रेड रोटी कमाते थे बाई रैग पिकिंग, कूड़े कचड़े बिनकर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। इसमें है कि सीमापुरी में जो लोग रहते थे वो अपना जीवन वहाँ पे कैसे बिताते थे, इसके बारे में बताना है। तो आंसर है रैग पिकर्स लाइव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। जो रैग पिकर अपनी वहाँ बस्तियाँ बनाकर रहते थे। दे हैव रूफ ऑफ टिन एंड तारपोलिन, उनकी जो छतें होती थी, रूफ्स होते थे उनके घर के, वो टिन और तारपिन के जो हैं बने होते थे। देयर हैव इज़ नो सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। They live in here without an identity and without permit. वो यहाँ पे बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट यानी परमिशन के नहीं रहते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर देम, उनके लिए, दैन देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी पहचान से ज़्यादा जो है फूड उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से था ये आंसर। अब देखते हैं अगले आंसर को। क्वेश्चन है, मेंशन दी
hazards of working in the glass bangles। यानी ये जो है स्टोरी, ये अगली स्टोरी जो इस चैप्टर में है, जो कि मुकेश की फैमिली से रिलेटेड है। तो पूछा गया है उन खतरों का वर्णन करें जो कि बैंगल्स मेकर, यानी जो फिरोज़ाबाद में बैंगल्स मेकर रहते थे, उनको झेलना पड़ता था जब वो ग्लास बैंगल्स बनाते थे। आंसर देखते हैं। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद जो है वो फेमस है किसके लिए? जो ग्लास ब्लोइंग यानी जिससे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उस इंडस्ट्री उद्योग के लिए। एवरी अदर फैमिली, हर एक फैमिली जो है परिवार, हियर वहाँ पर, इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, वो लोग व्यस्त रहते हैं किस में? मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल, यह शहर जो है फेमस है चूड़ियों के लिए। अब है बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़की लड़के, विद देयर फादर मदर, अपने माता पिता के साथ, सिट इन, बैठते थे, डार्क हट मीन्स यानी अंधेरी झोपड़ियाँ जो थी उनकी, उसमें बैठते थे। वर्किंग इन डेंसी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और बिना जो है एयर, बिना हवा के, और ज़्यादा मतलब अंधेरी होती थी उनकी झोपड़ियों में, क्योंकि वहाँ पे कोई खिड़कियाँ वगैरह नहीं थी। फिर है द लॉस ऑफ ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। कभी कभी क्या होता था, जब ग्लास ब्लोइंग करते टाइम उनके आँखों में उनके, तो सम टाइम क्या, वो अपनी आँखों की जो ब्राइटनेस होती है उसको भी खो देते थे, क्या, चूड़ियाँ बनाते टाइम। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम। जो चूड़ियों को पॉलिश करते टाइम, यानी उनको जब चमकीला बनाया जाता है, तो उसका पाउडर जो होता है उसके कारण वो अपनी आँखों की जो रोशनी है, ब्राइटनेस यानी, उसको खो देते थे समटाइम्स। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का सेकंड, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। मुकेश क्या बनना चाहता था अपनी लाइफ में? मुकेश बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है वो बिलोंग करता था एक ऐसी फैमिली से जिसका परिवार जो है क्या, बैंगल्स मेकर यानी चूड़ियों बनाने का कार्य करते थे। वेयर ईच फैमिली इज़ इंगेज्ड इन बैंगल्स मेकिंग, जहाँ पे बहुत सारी फैमिलियाँ, परिवार जो हैं वो इंगेज, व्यस्त रहते थे चूड़ियाँ बनाने में, यानी ज़्यादातर वहाँ पे चूड़ियों की इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑन आस्किंग मुकेश सेज, जो ऑथर हैं वो मुकेश से पूछती हैं कि वह क्या बनना चाहता है। तो मुकेश कहता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आई विल अर्न टू ड्राइव इन अ कार, आई विल लर्न टू ड्राइव इन अ कार, और वह यह भी कहता है कि वह कार चलाना सीख रहा है। दस ही वांटेड, इस तरह वो चाहता था, टू बी ऑन मास्टर, अपना मालिक खुद बनना। अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन आंसर है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में
बहुत साल आया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस फॉर चिल्ड्रन। सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ गार्बेज रहेगा। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी सीमापुरी में जो चिल्ड्रंस रहते थे उनके लिए गार्बेज कचरे का क्या महत्व था। सीमापुरी में जो बच्चे रहते थे उनके लिए गार्बेज यानी कूड़े का क्या महत्व था। आंसर है गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। इस कचरे का बच्चों के लिए एक अलग महत्व था। फॉर देम, उनके लिए। इट इज़, यह है। रैप्ड इन वंडर, यह जो है आश्चर्य से। रैप्ड, कवर, ढका हुआ था, यानी कचरे उनके लिए आश्चर्य थे। दे में फाइंड अ रूपी, वे कभी कचरों में से 1 रुपये। इवन अ 10 नोट, कभी कभी 10 रुपये। और अ सिल्वर कॉइन, एक सिक्का यानी चांदी का सिक्का पा जाते थे। देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ये सारी चीज़ें पाने के बाद उन्हें एक होप, आशा रहती थी, फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा पाने की। तो इस तरह से जो है इम्पोर्टेंस था गार्बेज का बच्चों के लिए। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।